अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें आप हज़रात से उम्मीद है कि आप हज़रात माशाअल्लाह कुरान शरीफ सीख रहे होंगे। आप हज़रात को वो बात जो हमने पहले मदनी कायदे में सिखा दी थी, आज उस बात को वापस रिपीट कर कर बिल्कुल ही आसान अंदाज़ में और बहुत ही मुख्तसर वक्त में आपको यहाँ पर 9 बातें हम सिखाएंगे। 9 चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। बहुत ही आसान है, समझना है। माशाअल्लाह हमने इन सारी बातों को पढ़ लिया है, लेकिन एक मर्तबा वापस रिपीट कर लेते हैं ताकि पढ़ने में और भी आसानी हो। और खुसूसन 9 बातों में से हमें आज जो बात पढ़नी है, जो चीज़ हमको आज पढ़नी है, वो खुसूसन 6 चीज़ें हैं। यानी जिन हरूफ को कुरान शरीफ के अंदर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, जिन हरूफ को कुरान शरीफ में एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, उनको हुरूफ मद्दा कहते हैं। और वो हुरूफ मद्दा 6 है, जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे। हुरूफ मद्दा 6 है, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इन 6 हुरूफ मद्दा को, जो खुसूसी आज 6 चीज़ें हैं, उनको एक एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है। पहले हमने पढ़ा था बा के ऊपर जब ज़बर आता था हम पढ़ते थे ब, बा के नीचे ज़ेर आता था तो हम पढ़ते थे बी, और बा के ऊपर जब पेश होता था तो हम पढ़ते थे बू। यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते, हरकत को ज़रा भी न खींचे। हम इन 3 हरूफ को बिल्कुल भी नहीं खींचते थे। ब बी बू बिल्कुल नॉर्मल पढ़ते थे। अभी आज जो हमको 6 हरूफ मद्दा पढ़ना है, उनको खींचकर पढ़ना है, और वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये 6 चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर बोर्ड में देख रहे हैं। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, जिस तरह ज़बर ऊपर होता है इसी तरह खड़ा ज़बर ऊपर होता है, लेकिन उसकी निशानी इस तरफ होती है, और ज़बर की निशानी इस तरफ होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये ज़बर की निशानी है। ज़बर की निशानी ऐसी होती है और खड़ा ज़बर की निशानी ऐसी होती है। इसी तरह खड़ी ज़ेर, जिस तरह ज़ेर नीचे होता है इसी तरह खड़ी ज़ेर भी नीचे होता है, लेकिन निशानी में फ़र्क है। इस तरह लाइन बनी हुई है तो ये खड़ी ज़ेर है, और इस तरह क्रॉस में लाइन बनी हुई है तो ये ज़ेर है। और उल्टा पेश, उल्टा पेश जिस तरह पेश होता है उसके ही उल्टा बना देंगे तो ये हो जाएगा उल्टा पेश। इन तीनों हरकत को खींचकर पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खींचकर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा कहते किसको है? अलिफ मद्दा किसको कहते हैं? तो उसको समझने के लिए आसानी के साथ आप समझिए। सबसे पहले कायदा समझना ज़रूरी है। खाली अलिफ से पहले ज़बर आवे तो अलिफ मद्दा होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये अलिफ खाली है, उससे पहले ज़बर है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। फिर उसके बाद जज़्म वाली या से पहले ज़ेर आवे तो या मद्दा होगा। यहाँ पर जज़्म वाली या है, उसके ऊपर जज़्म है, और जज़्म वाली या से पहले ज़ेर आवे, जैसा कि आप कायदे में पढ़ रहे होंगे, ये ग्रामर है। जज़्म वाली या से पहले ज़ेर आवे तो या मद्दा होगा। अब वाव मद्दा किसको कहेंगे? जज़्म वाली वाव से पहले पेश आवे, जैसा कि आप ग्रामर में देख रहे होंगे, जज़्म वाले वाव से पहले पेश आवे तो वाव मद्दा होगा। अब ये हो गया, ये 6 चीज़ें हो गई। अब हमको पढ़ना कैसे इन 6 चीज़ों को? आपको एक बात याद रखना ज़रूरी है, इसको दिमाग में बिठा ले, जहन नशीन कर ले कि अलिफ मद्दा और खड़ा ज़बर की वॉइस, आवाज़ और उसको कितना खींचना है सेम है। या मद्दा की और खड़ी ज़ेर की आवाज़ और वॉइस दोनों सेम है, और कितना खींचना है वो भी सेम है। इसी तरह वाव मद्दा और उल्टा पेश, उन दोनों को कितना खींचना है, उन दोनों की आवाज़ कैसी है, और उन दोनों को कैसे पढ़ना है, वो बिल्कुल सेम ही सेम है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ये पढ़ेंगे बा, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये 6 हुरूफ मद्दा है, और हुरूफ मद्दा को सारे के सारे हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इसको पढ़ेंगे बा। आज तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? ब। जब बा के ऊपर ज़बर आता था तो हम पढ़ते थे ब, लेकिन अब खाली अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा होगा, और इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे बा। इसी तरह सेम टू सेम बा के ऊपर अगर खड़ा ज़बर आता है तो इसको भी पढ़ेंगे बा। इसी तरह या मद्दा, जज़्म वाली या से पहले ज़ेर आवे तो या मद्दा होगा, और बा के नीचे खड़ी ज़ेर आवे
तो इसको भी खड़ी ज़ेर को भी या मद्दा की तरह पढ़ेंगे, बी बी। बहुत ही आसान है, आप ज़रा समझकर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बू बू, इसको हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ तक तो बी पढ़ रहे थे, लेकिन अभी या मद्दा हो गया तो इसको खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर, बी। और इसी तरह इसको भी सेम टू सेम, बी बू। आज तक हम इसको बू को पढ़ रहे थे, बू नॉर्मल पढ़ रहे थे, हरकत थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था तो हम पढ़ रहे थे बू। अब जज्म वाली वाव से पहले पेश आ गया, यानी पेश के बाद जज्म वाली वाव आ गई, तो अब इसको खींच कर पढ़ेंगे बू। और इसी तरह उल्टा पेश को बू। इन दोनों की वॉइस, या मद्दा और खड़ी ज़ेर की वॉइस, अलिफ मद्दा और खड़ा ज़बर की वॉइस, आवाज़ और खींचना सब एक जैसा रहता है। एक मरतबा ध्यान से सुन लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए ताकि आपको ये कायदा याद करने में आसानी हो, सहूलत हो। जब तक ये कायदा याद नहीं होगा आपको समझने में आसानी नहीं हो सकती। खाली अलिफ से पहले ज़बर आवे तो अलिफ मद्दा होगा, जज्म वाली या से पहले ज़ेर आवे तो या मद्दा होगा, जज्म वाली वाव से पहले पेश आवे तो वाव मद्दा होगा। और इन छः चीज़ों को क्या कहते हैं, हुरूफ मद्दा 6 है। इन 6 चीज़ों को कहते हैं हुरूफ मद्दा। और इन 6 को हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सबक है। अब जाकर हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, उसमें आपको कुरान शरीफ पढ़ने की बहुत सारी जानकारी ग्रामर के साथ और कायदे सर आपको मिल जाएगी। आपको कोई बात समझ में नहीं आती, आप हमको कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गई तो आप लाइक कर दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है। इन वीडियोज़ को आगे भी शेयर करते रहिए ताकि जो लोग पढ़ेंगे सवाब आपको मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही सबक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।